क्वेश्चन कह रहा है द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रेवल एन अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर was 2.5 hours more than the time taken in downward return journey. If they returned at a speed of 10 km per hour more than the speed while going up, find the speed in each direction. तो ध्यान से देखो, the time taken by a person to travel upward distance, ये कौन सा distance है? upward distance, ठीक है ना? तो अगर बात कर रहा है भाई upward distance, upward distance अगर वो चलता है तो distance कितना है? 150 किलोमीटर was 2.5 hours more than the time taken in downward return. ठीक है ना? तो दो डायरेक्शन है, अपवर्ड और डाउनवर्ड. कह रहा है अपवर्ड से, अपवर्ड में जो टाइम लग रहा है वो डाउनवर्ड से 2.5 hours ज्यादा लग रहा है. ठीक है ना? इफ द रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अब यहां ध्यान देना, इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग अप, यानी अपवर्ड की जो स्पीड है उससे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा है डाउनवर्ड की. ठीक है, फाइंड द स्पीड इन ईच डायरेक्शन. ठीक है ना? तो अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम अब अपने वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला. ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ पर्सन, लेट द स्पीड ऑफ पर्सन while going up, speed of the person while going up is x kilometer per hour. The speed of person while going down, वो हो गया x + 10 किलोमीटर पर आवर. देखा ना, क्वेश्चन में बोला गया ना, if he return at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर more than the speed while going up. ठीक है ना? अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन ने अब जो रिलेशन दिया है वो दोनों के टाइम में दिया हुआ है. ठीक है ना? तो दोनों के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बनाए रिलेशन तो ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अगर हम गोइंग अप जाते हैं तो हमारा टाइम कितना लगता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड वाइल गोइंग अप, यानी 150/x, इतने आवर्स का टाइम लगता है अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं. ठीक है ना? अच्छा, अब डाउनवर्ड अगर हम आए तो 150/x + 10, क्योंकि डाउनवर्ड की स्पीड कितनी है? x + 10, डिस्टेंस सेम है. अब ध्यान से देखो तो ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है. इसका मतलब ये वाला टाइम ज्यादा हो गया. सेम डिस्टेंस को अगर कम स्पीड से कवर करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, यानी ये टाइम बड़ा है. अगर मैं 2.5 hours, कितना बड़ा है? 2.5, इसमें ऐड कर दूं तो ये दोनों टाइम अब क्या हो गए? इक्वल. बस यही रिलेशन हमें बच्चों बनाना होता है. तो अब इसके बीच में क्या आ गया? इक्वल टू आ गया. क्लियर हुआ? ठीक है ना? अब बाकी तो सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया ही है, पिछले वाले में भी कैसे इसको सॉल्व करना है. तो x को आप एक तरफ ले आओगे, यानी 150/x माइनस 150/x + 10 इज इक्वल टू 2 to the 4 + 1, कितना आ गया हमारे पास? 5/2. 150 बच्चों कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/x माइनस 1/x + 10 इज इक्वल टू 5/2. ठीक है, अब ले लेते हैं हम एलसीएम. 150 यहीं पर रहा बाहर, और यहाँ एलसीएम हमारे पास आ गया x × x + 10, x + 10 न्यूमरेटर में, माइनस x इज इक्वल टू 5/2. दिस x एंड दैट x कैंसिल आउट. ये हमारे पास आ गया 150 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 2 होल अपॉन 5 इज इक्वल टू x² + 10x इज इक्वल टू x² + 10x. ठीक है ना? 5 से इसको कट कर देते हैं, 5 × 3 = 15, 30, 300 इंटू 2 कितना आ गया? 600 इज इक्वल टू x² + 10x. शिफ्ट करते हैं, x² + 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट करके 600 आए और माइनस करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए. तो x² + 30x माइनस 20x माइनस 600 इज इक्वल टू 0.
तो x कॉमन लिया, बन गया x प्लस 30, माइनस 20 कॉमन लिया, आ गया x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर बन गया x माइनस 20, सेकेंड फैक्टर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ईदर x इज इक्वल टू 20 एंड और x इज इक्वल टू माइनस 30। तो जो स्पीड है बेटा वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 30, तो ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो स्पीड कितनी हो गई? स्पीड इन अपवर्ड डायरेक्शन वो हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी हो गई? 20 प्लस 10 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है खत्म। ध्यान से देख लो।